भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। अमेरिका ने बयान देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को पूरी घटना की जानकारी है। अमेरिका ने एलएसी पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। गलवान वैली में चीनी फौज के साथ हुई हिंसक झड़प में हिंदुस्तान ने अपनी 20 जवानों को खो दिया। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति, किसी का पिता। इन परिवारों के साथ देश की आंखें नम हैं। अपने वीरों को नम आंखों से देशवासी विदाई दे रहे हैं। इसी बीच एलएसी पर चीन की कायराना हरकत पर पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि एक एक जवान की शहादत का बदला लिया जाएगा। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एलएसी पर एक अफसर समेत 20 बहादुर जवान खोए हैं हिंदुस्तान ने। बिना किसी उकसावे के चीन की तरफ से हुई इस हिमाकत का जवाब मांग रहा है हिंदुस्तान। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। देश अपने इन 20 जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है। चीन के साथ एलएसी पर फेस ऑफ हुआ तो सबसे आगे यही चेहरा था। कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू देश के लिए शहीद हो गए। कर्नल संतोष ही जवानों को लीड कर रहे थे। कर्नल संतोष बाबू का ट्रांसफर 3 महीने पहले हैदराबाद में हुआ था, लेकिन जवान का जज्बा देखिए। चीन के साथ तनातनी के बीच संतोष बाबू ने एलएसी पर डटे रहने का फैसला किया। कर्नल संतोष के पिता बी उपेंद्र और मां मंजुला की आंखें नम हैं, लेकिन गर्व भी है कि बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल संतोष बाबू अब नहीं रहे। एक तरफ हमें दुख तो है कि हमारा इकलौता बेटा नहीं रहा, मगर दूसरी तरफ गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया है। शहीद होने वालों में एक नाम कुंदन ओझा का भी है। 26 साल के कुंदन ओझा की कहानी सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले कुंदन ओझा की 17 दिन पहले ही बेटी हुई थी। कुंदन घर में बेटी के आने से खुश थे। जल्दी से घर जाकर बेटी को गोद में उठाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही देश के लिए शहीद होने की खबर आ गई। गलवान में हवलदार सुनील कुमार भी देश के लिए न्यौछावर हो गए। सुनील पटना के नारा नगर सिकरिया गांव के रहने वाले थे। सुनील कुमार का एक बेटा और एक बेटी है। सुनील की शहादत की खबर से घर वाले हैरान हैं। बिहार के सहरसा के कुंदन यादव के परिवार में मातम पसरा है। गरीब परिवार से आने वाले सिपाही कुंदन यादव ही परिवार का सहारा थे। शहीद कुंदन यादव अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए। कुंदन के शहीद होने की खबर ने परिवार को तोड़ कर रख दिया। मेरा भतीजा कुंदन कुमार, कल वहाँ से 10 बजे रात में फोन आया कि आपका भतीजा जो है नरेंद्र यादव का पुत्र वह शहीद हो गया है बॉर्डर पर। और परिवार का लोग सुन करके शोक व्याप्त हो गया, रोने लगा। लेकिन साहस की बात यह है कि बॉर्डर पर वीर गति को वह प्राप्त किया है देश की रक्षा के लिए। और जो मान सम्मान की माने बहुत बड़ा अथी है, गर्व की बात है।
पंजाब के मानसा के शहीद गुरतेज सिंह के बारे में सुनकर कलेजा कांप जाएगा। 22 साल के गुरतेज